जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारा जो इंडियन रुपी है वो लगातार और बहुत ही तेजी से यूएस डॉलर के कंपैरिजन में गिरता जा रहा है, लेकिन अब फाइनली आरबीआई हैज़ कम टू द रेस्क्यू बिकॉज अब दोस्तों आरबीआई के द्वारा जो मच अवेटेड स्टेप है हमारे इंडियन रुपी को डिफेंड करने के लिए वो यहाँ पे ले लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल रात को ही सामने आई है। आरबीआई टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी वया $5 बिलियन रुपी डॉलर स्वैप ऑक्शन ऑन May 26। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉरेन मीडिया भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है बिकॉज ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। आरबीआई के द्वारा एक मैसिव लेवल का $5 बिलियन डॉलर रुपी स्वैप है जिसको कि कंडक्ट किया जाने वाला है, जिसके माध्यम से आरबीआई ना केवल इंडियन रुपी को डिफेंड करने वाली है बल्कि इवन हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको भी बरकरार रखा जाएगा एंड साथ में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको भी यहाँ पे स्टेबल रखा जाएगा। क्या होता है ये डॉलर रुपी का स्वैप, क्या इसमें आरबीआई करती है, क्या क्या इसके हमें फ़ायदे होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ आगे चल कर के मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों आप ये स्टेप देखिए, जैसे ही आरबीआई के द्वारा कल शाम को ये अनाउंस किया गया, इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट, और अभी तक ये वाला स्टेप हुआ नहीं है लेकिन केवल इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट हमारा जो इंडियन रुपी है जो कि पिछले कई दिनों से लगातार गिरता ही जा रहा था उसमें हमें एक रिलीफ देखने को मिली है। आप लोग यहाँ पे चार्ट्स को देखते चलिए। ये 5 डे वाला चार्ट है और ये 1 मंथ वाला चार्ट है। ये दिखाता है कि कैसे यूएस डॉलर इंडियन रुपी की तुलना में इंक्रीज किया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप आज का 1 डे का चार्ट देखेंगे तो ये एक रेड कलर का चार्ट आता है, मतलब कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो यूएस डॉलर की तुलना में मजबूत हुआ है और जो यूएस डॉलर है वो इंडियन रुपी की तुलना में आज के दिन में यहाँ पे गिरा है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, रुपी रिकवर्स टू 96 पॉइंट समथिंग आफ्टर हिटिंग ऑलमोस्ट 100 पर यूएस डॉलर। ये 100 पर यूएस डॉलर का जो आंकड़ा है ये कहाँ से आया है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन यस, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई है वैसे ही आप देखिए हमारे इंडियन रुपी में हमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। और दोस्तों ये जो पूरा का पूरा स्टेप जो कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे लिया गया है रुपी डॉलर के करेंसी स्वैप वाला, ये एक विन विन स्टेप होने वाला है। जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले जो इंडिया के कमर्शियल बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं इनको लिक्विडिटी मिलेगी, जो आरबीआई इसमें इन्वॉल्व है उसको डॉलर मिल जाएंगे जिससे कि वो हमारे फॉलिंग रुपी को स्टेबलाइज कर सकेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये वाले स्वैप के माध्यम से आरबीआई को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को टच नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मामला है वो यहाँ पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आरबीआई इस स्वैप के माध्यम से गिरते हुए रुपी को स्टेबलाइज कर पाएगी। समझेंगे क्या होता है ये स्वैप, कैसे कैसे बैंकों को, आरबीआई को इसमें फ़ायदा होने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे बता देता हूँ कि आखिरकार रुपी जो है वो इतनी तेजी से गिर क्यों रहा है। देखिए इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण हैं लेकिन प्रमुख तौर पे 2 सबसे बड़े रीजंस जिसकी वजह से रुपी लगातार गिरता जा रहा है। नंबर 1 इज ऑयल के प्राइजेस। अभी दोस्तों जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस हैं ओपन मार्केट में वो कंसिस्टेंटली बहुत हाई चल रहे हैं और जब भी क्रूड ऑयल के प्राइजेस हाई चलेंगे इंडिया को उतना ही ज़्यादा डॉलर्स स्पेंड करने पड़ेंगे उस क्रूड ऑयल को परचेज करने के लिए। आपको मालूम होगा ईरान युद्ध के बाद क्रूड ऑयल का जो दाम है वो $110 पर बैरल के आसपास भी पहुंच चुका था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम बेसिकली शुरू हुई थी। एक तो ये बड़ा कारण था जिस वजह से डॉलर्स हमारी इकोनॉमी से निकलते रहे। जैसे जैसे डॉलर्स हमारी इकोनॉमी से निकलते रहे ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी लेकिन उसकी सप्लाई कम थी, जिस वजह से इंडियन रुपी लगातार गिर रहा था। सेकेंडली बिकॉज हमारी इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ भी एकदम से
एक बार रुकना शुरू हो चुकी थी। उस वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे जो कि इंडिया में आकर के निवेश किया करते थे, वो निवेश करने की बजाय उन्होंने अपना पैसा इंडिया से निकालना शुरू कर दिया। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से इंडियन रुपी में जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट इंडियन रुपी ऑलमोस्ट 97 के आसपास पहुंच चुका था, और अगर आप पिछले 1.5 महीने के अंदर अंदर देखें तो ऑलमोस्ट 5 से 5.5% की गिरावट इंडियन रुपी में देखने को मिल चुकी थी। बल्कि एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का तो ये कहना था कि अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो उस केस में इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो ईयर एंड तक 65 to 70 बिलियन डॉलर के आसपास टच कर सकता है। मतलब कि हमारे लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है। लेकिन इसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरवेंशन करने के लिए आरबीआई ने अब फाइनली एक डॉलर रुपी स्वैप के अरेंजमेंट को अनाउंस कर दिया है। और ये कोई छोटा मोटा स्वैप नहीं है, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग ऑलमोस्ट 5 बिलियन डॉलर का स्वैप है, जो कि आप करंट रेट्स के हिसाब से लेके चलिए तो 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का स्वैप है जो कि आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया है। सबसे पहली बात तो ये वाला स्वैप 3 साल के लिए होने वाला है, और इसका जो ऑक्शन है ये 26 मई को हम लोग देखने वाले हैं। अब ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब भी कोई करेंसी स्वैप होता है उसके अंदर कुल मिला के 2 ट्रांजैक्शंस होती हैं। पहली ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है कि वो अपने बैंकों से जाकर के वो उनको बोलता है कि जो भी आपके पास डॉलर्स पड़े हैं वो हमें दे दीजिए, और हम लोग आपको उन डॉलर्स के बदले में रुपीस दे देंगे। ये वाली ट्रांजैक्शन आज करी जाएगी, मतलब कि 26 मई 2026 को ये वाली ट्रांजैक्शन करी जाएगी। लेकिन आज से 3 साल बाद यानी कि 26 मई 2029 को आरबीआई क्या करेगा, वही वाले डॉलर्स वो बैंकों को वापस कर देगा, एंड जो रुपए उन्होंने बैंकों को दिए थे वही वाला रुपया वो बैंकों से वापस खरीद लेगा। यानी कि एक बार के लिए आरबीआई के पास डॉलर्स की संख्या बढ़ जाएगी, रुपीस की संख्या कम हो जाएगी। और बैंकों की बात करूं तो बैंकों के पास एक बार के लिए डॉलर्स की संख्या कम हो जाएगी और इंडियन रुपीस की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसा करने से हमारा आरबीआई कुल मिला के 3 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। नंबर 1, जो बैंकिंग लिक्विडिटी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। क्या हुआ था कि बैंकों के पास जो रुपी है वो बढ़ जाता है, तो उस केस में जब बैंकिंग सिस्टम में इतनी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो बैंक्स पे किसी प्रकार का मनी मार्केट स्ट्रेस नहीं आएगा। बैंक्स को अपने लोन्स कॉस्टली नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बैंकिंग लिक्विडिटी में किसी प्रकार का क्रंच हमें देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो बैंकों को आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है विदाउट प्रिंटिंग एनी मनी, जिससे कि क्रेडिट फ्लो बरकरार रहता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग बरकरार रहती है, बिजनेसेस की जो फाइनेंसिंग है वो भी वैसे के वैसे ही बरकरार रहती है। ये हुआ इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के पास दोस्तों भारी संख्या में डॉलर्स आ जाते हैं, बिकॉज आरबीआई के पास डॉलर्स की संख्या बढ़ गई थी। अब उन डॉलर्स के साथ आरबीआई क्या कर सकता है कि अगर ओपन मार्केट में आरबीआई को डॉलर्स फ्लोट करने हैं तो वो कर सकता है, जिससे कि वो हमारे गिरते हुए रुपी को स्टेबलाइज कर सकता है। और आज एग्जैक्टली वही हुआ है, बिकॉज आरबीआई ने केवल ये अनाउंस किया कि हमारे पास डॉलर्स की संख्या बढ़ने वाली है, तो इंडियन रुपी जो कि ऑलमोस्ट 97 रुपये के आसपास पहुंच चुका था, फॉरवर्ड मार्केट्स में तो ये 100 रुपये के आसपास भी पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट करी, इंडियन रुपी में रिकवरी देखने को मिली और फॉरवर्ड मार्केट्स में इंडियन रुपी का प्राइस 96.43 हो चुका था। और अगर मैं करंट मार्केट्स की बात करूं तो वहां पर इंडियन रुपी का जो प्राइस है वो 96.25 के आसपास चल रहा है। यानी कि आरबीआई के पास डॉलर्स आने की वजह से हमारा जो इंडियन रुपी है वो स्टेबलाइज होना शुरू होता है और डॉलर की तुलना में इंक्रीज होना भी शुरू होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये सारा का सारा स्वैप करने के लिए आरबीआई को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को टच नहीं करना पड़ा। नॉर्मली अगर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता तो डॉलर्स बेचने पड़ते, कहां से? अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से। नॉर्मली क्या होता कि फॉरेक्स रिजर्व्स उस केस में गिर जाते और आरबीआई की हालत और ज्यादा टाइट हो जाती। लेकिन ये वाला जो हमने स्वैप किया है, बैंकों के पास पड़े हुए डॉलर्स आरबीआई के पास चले गए, आरबीआई के पास पड़े हुए रुपीस बैंक्स के पास चले गए,
आरबीआई को डॉलर एक्सेस मिल गया, उनको अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को टच भी नहीं करना पड़ा और इसीलिए ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव बन जाता है जिससे कि इकोनॉमी में भी लिक्विडिटी बनी रही और आरबीआई के पास भी एक ऐसा बफर बन गया जिससे कि वो हमारे इंडियन रुपी को स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम लोग ये सब एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो ऑयल के दाम हैं वो या तो यहीं पे रहेंगे या फिर इससे नीचे जाएंगे, लेकिन इन केस अगर ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं और बाकी चीज़ें जो इंडिया इंपोर्ट करता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, फर्टिलाइजर्स हुआ, केमिकल्स हुआ, इंडस्ट्रियल इनपुट्स हुआ, अगर इन चीज़ों के दाम किसी भी सिनेरियो में बढ़ जाते हैं, उस केस में आरबीआई के द्वारा करी गई इतनी सारी जो मेहनत है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी। बिकॉज उस केस में हमारा रुपी और ज़्यादा कमज़ोर होगा बिकॉज हमारा जो इंपोर्ट है वो हम बंद नहीं कर सकते एंड आरबीआई के द्वारा जितना भी यहाँ पे ये डॉलर स्वैप किया गया था उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए फिलहाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो आरबीआई ने ये स्टेप लिया है ये बहुत ही वेलकम और मच नीडेड स्टेप है एंड हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो कहीं ना कहीं इंडियन रुपी लगातार गिरता जा रहा था उसमें हमें उछाल देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड